हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो मोटिवेशन है उसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है जीवन में। सुख है तो अपनों का साथ बढ़ जाता है, और अगर दुख है तो अपनों का साथ हमेशा बट जाता है। ठीक है, अगर सुख में अपने साथ में हैं तो आपकी जो खुशी है वो बढ़ जाती है, और अगर दुख में है तो आपकी जो दुख है ना वो बट जाता है। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है आपके सारे ही उत्पादन से संबंधित है, यानी कि खनिज संसाधन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो जस्ता उत्पादक राज्य है वो कौन सा है भारत का? महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, या फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए। इन्हीं चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत का जो सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं है, वह कौन सा खनिज है? तो देखिएगा, लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, या फिर आपका तावा हो जाएगा। तो देख लीजिए, इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, लौह अयस्क भारत में भरपूर मात्रा में है, मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में, अभ्रक भी आपका भारत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नहीं पाया जाता है अधिकतर तो वो क्या है? तावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान है जो कि कॉपर खनन से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 स्थानों के नाम दिए जा रहे हैं। चारों में से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा स्थान है जो कि कॉपर के खनन से संबंध रखता है। कोलार है, खेतड़ी है, गया है, या फिर मयूरभंज है। तो देखिए, चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जो स्थान कॉपर खनन से संबंधित है वो आपका खेतड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेतड़ी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। खेतड़ी जो है राजस्थान के, खेतड़ी कहाँ पर है? ये स्थान राजस्थान में है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। खेतड़ी क्या है? एक कस्बा है जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले का है। ठीक है ना। खेतड़ी अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये खेतड़ी? तो ये अरावली पर्वतमाला की तलहटी में है। खेतड़ी अपनी तावे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तावे की खान के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह कौन सा राज्य है भारत में जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिए हैं। राजस्थान दिया है, उड़ीसा दिया है, झारखंड दिया है, गुजरात दिया है। तो चारों में से जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 नाम दिए, चारों में से बॉक्साइट का जो प्रमुख खान है वो कौन सा है? जावर हो जाएगा, खेतड़ी हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, या फिर कलोल हो जाएगा। तो देखिए, चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट का जो एक प्रमुख खान है वो हो जाएगा लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पैरागिनोमास बॉक्साइट की खदान बॉक्साइट के दुनिया की सबसे अमीर आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो कि उत्तरी ब्राज़ील में पारा राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी जो आपूर्तिकर्ता बॉक्साइट की है खदान, उसके नाम के बारे में बताया है। ये कहाँ है? तो ये उत्तरी ब्राज़ील में है, जो कि पारा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? अभी आपको बताया था कि पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, तावा है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, और मैग्नीज है। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है। आपको अगर आंसर सही से पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बॉक्साइट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? जिप्सम का जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है? तो देखिए बिहार में होता है, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है या फिर आपका राजस्थान में होता है। तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में जो मिलता है वो हमको राजस्थान से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? राजस्थान से। चलिएगा देख लेते हैं इसके बारे में। जिप्सम का खनन जो है राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र, कहाँ पर बताया है? जिप्सम का जो खनन है वो राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र के बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और श्री गंगानगर जिलों में मेमर्स की जो कितनी खादानें यहाँ पर दी गई हैं? 15 खादानें हैं और RSMML कंपनियों द्वारा किया जाता है। मतलब इसका जो खनन है इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ये कंपनी नहीं आपसे पूछी जाएगी पर जगह के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, और एक कौन सा है? श्री गंगानगर है, ठीक है। इसके बाद है बीकानेर जिले की कुछ जिप्सम खादानें भी क्रिस्टलीय किस्म यानी कि सेलेनाइट का उत्पादन करती हैं, ठीक है। जिप्सम की खादानें किसका उत्पादन करती हैं? सेलेनाइट का, ठीक है। उसके बाद है नागौर जिले में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। एक राजस्थान हो गया, दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? नागौर जिले में जो जिप्सम है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन है, आपको उनको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा राज्य है भारत में जो कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा या फिर उड़ीसा होगा? तो चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछा जा रहा है? कोडरमा जो है किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा हो गया, लौह-अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया और अभ्रक हो गया। तो चारों में से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोडरमा कहाँ है? तो कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है। कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध है। किससे समृद्ध है? प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से, ठीक है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत की माइका कैपिटल या फिर आब्राहा नागरी के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था इसे? भारत की माइका कैपिटल या फिर आब्राहा नागरी के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभ्रक सीड के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन पूछ रहा है, अभ्रक सीड के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थ है? तो देखिएगा यहाँ पर इसमें जो स्थान हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। अभ्रक सीड में संचित भारत में भंडार में जो भारत का विश्व में स्थान है वो पहला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म की अभ्रक का 60%, कितने प्रतिशत? 60% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशों के निर्यात कर दिया जाता है। जो भारत में अभ्रक का उत्पादन होता है वो कितना होता है? 60% से भी अधिक होता है और ये जो है ना विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो कि अधिक समृद्ध है। मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, लद्दाख का पठार है या फिर छोटा नागपुर का पठार है। तो देखिएगा चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समृद्ध है वो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसको कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का सॉरी या फिर आपका मालवा का पठार या फिर बघेलखंड का पठार। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को ही घुमा दिया है, लेकिन आंसर वही है कि भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है वो किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटा नागपुर रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठारों का सामूहिक नाम है। छोटा नागपुर जो है कि अकेला नहीं है, ये किसका है, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, इन पठारों का जो सामूहिक नाम है, जिसका सामूहिक रूप से 25,293 वर्ग मील का क्षेत्रफल है। इसे भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क मिलते हैं। लौह अयस्क के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, जादूगोड़ा से, बेलाडीला से, लोहरदगा से या फिर अभ्र की पहाड़ी से। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिएगा चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लौह अयस्क उत्तम किस्म के मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, बेलाडीला से। कहाँ से मिलते हैं, बेलाडीला से। चलिए देखिएगा, भारत का 99% कितना, भारत का 99% से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, झारखंड है, राजस्थान है। इन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से, इन 5 राज्यों के नामों को आपको याद रखना है। यहाँ से भारत का जो है 99% से अधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। कहाँ कहाँ से, पहला कर्नाटक है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा गोवा है, 5वां आपका झारखंड और राजस्थान दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सी पूछी जा रही है यहाँ पर पूछी जा रही है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। ठीक है, कर्नाटक में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है वो आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदून की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्नाटक राज्य में, पहला क्वेश्चन तो यही है कि बाबा बदून की पहाड़ियाँ हैं कहाँ, तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदून की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कौन सा खनिज उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन में दिया है यूरेनियम होगा, लौह अयस्क होगा, बॉक्साइट होगा या फिर मैग्नीज होगा। तो देखिएगा, चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाबा बदून की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक की, वहाँ से क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क। अभी हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कर्नाटक किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप उससे भी यहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य। देखिएगा, उड़ीसा दिया है, झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है और क्या दिया है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो देखिएगा, लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, भारत में उड़ीसा करता है। कौन करता है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में जो अधिकांश लौह अयस्क पाया जाता है वो है किस प्रकार का। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है या फिर सीडेराइट है या फिर लिमोनाइट है। यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, चारों में से आपको बताना है
कि जो लौह अयस्क भारत में मिलता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हेमेटाइट कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जावर एवं रामपुरा आगचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। क्वेश्चन आ रहा है, जावर एवं रामपुरा आगचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। बॉक्साइट से, यूरेनियम से, सीसा जस्ता से या फिर तावा से। तो देखिएगा चारों में से जो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसा और जस्ता से। जावर एवं रामपुरा जो है वो सीसा एवं जस्ता से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है। झारिया, रानीगंज, कोरबा या फिर सिंगरौली। तो चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, झारिया। झारिया जो है वो कोयला भंडार उसमें सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत की बात हो रही है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो देखिए यहाँ पर चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडार पाया जाता है वो पाया जाता है झारखंड में। भारत के बारे में पूछे तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, झारखंड हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो तो देख लेते हैं पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पर शो करेगी। ठीक है, इससे आप हमारे सारे ही वीडियो को देख पाएंगे और अच्छा खासा ज्ञान आप अर्न कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।